मैं आपको करस्पॉन्डिंग क्लर्क का जो रिजल्ट है उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। उसमें इतना कट ऑफ हाई गया है दोस्तों। मैं सबसे पहले जिसका जो हाईएस्ट स्कोर है उसके बारे में जानकारी शेयर करता हूं। 96.725 सनी साकेत। इट मीन्स आप समझ सकते हैं, लगता है कि सभी का नंबर 90 के ऊपर ही आया है तभी सिलेक्शन हुआ है। मतलब 20-25 स्टूडेंट का नंबर 90 के ऊपर है और उसके बाद 30 से 40 स्टूडेंट का नंबर 89 है। इसी में ही कंपटीशन हुआ, इसी में ही सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतना स्कोर हाई नहीं हो सकता है, ये एक धांधली है। और लगता है कि जो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट में वो स्कोर इतना बढ़ाया गया है किसी स्टूडेंट का कि मत पूछिए। 92, 93 नंबर आ रहा है, बताइए 96 नंबर आ रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ 96 नंबर आ रहा है और 1-2 स्टूडेंट का नहीं आ रहा है, 20-25 स्टूडेंट के आ रहा है और 89 पे ही सिलेक्शन किया गया है मिनिमम स्कोर पर। तो करस्पॉन्डिंग क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें भी बहुत ज़्यादा ही धांधली हुआ है। उसके बाद आपका जो स्टोर असिस्टेंट है उसमें तो मत पूछिए। जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क है, स्टोर असिस्टेंट है, इसका तो लोगों का स्कोर कार्ड तक नहीं दिख रहा है। उन्हें मालूम नहीं चल रहा है कि उनका स्कोर कितना आया है और इतना हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। मतलब 100 में 96 नंबर, आप समझ सकते हैं मात्र 4 नंबर कम ही है जनरल का। और जो कैटेगरी वाइज है उसमें भी, कैटेगरी वाइज में भी बहुत स्कोर है दोस्तों। तो आप समझ जाइए कि जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क ऐसे और उसके बाद जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट निकला है बहुत डिले हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा ही करप्शन हुआ है दोस्तों। करस्पॉन्डिंग क्लर्क का कैटेगरी में EWS में गया है 87.88, समझ सकते हैं स्टार्टिंग। मतलब किसी का 70 में तो हुआ ही नहीं सिलेक्शन, सब 87 का ही है, 85 तक ही सबका सिलेक्शन हो रहा है। तो एक एवरेज स्टूडेंट का इतना नंबर कैसे आता है? ये जो निकला था वैकेंसी 6 साल के बाद निकला है। सब पजा के बैठे हुए थे कि वैकेंसी निकलेगा, किसी तरह इसके अंदर घुस जाना है हर हाल पे। और जानते ही बिहार में कितना करप्शन होता है और नौकरी के नाम पे कितना धांधली होती है। जितना भी स्टूडेंट का प्रोविजनल रिजल्ट हुआ है उसमें से 40% का रिजल्ट सेटिंग से हुआ है और बाकी मेरिट से हुआ है। और 40% का जो रिजल्ट हुआ है सेटिंग से, उसके कारण ही अच्छे स्टूडेंट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो 0.2, 0.5 के कारण रिजेक्ट हो गए। और इसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाल रहे दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालने के कारण जितना जो सीट वैकेंट रह जाएगा उसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। और ये मात्र 1:1 रेशियो ही रिजल्ट निकाले हैं, जिससे कि और वेटिंग लिस्ट निकालने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और इनका नोटिस बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि मात्र जितना जो सीट है उतना ही निकलेगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। पता नहीं फ्रेंड्स, इन लोग को वेटिंग लिस्ट निकालने में इसका नानी मरता क्या मरता है। इसे मतलब क्या इसको मतलब अंदर से कीड़ा है कि जो स्टूडेंट है तेज उनका सिलेक्शन करना ही नहीं है, उनका टैलेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूं इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क आपको मैं बताता हूं शेड्यूल कास्ट का जो स्कोर है 87। सोचिए शेड्यूल कास्ट का भी ये हाल है, 87, 85, 84, 84.02, इसी में ही फाइट चल रहा है। 60-70 वाले का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्शन करने का दोस्तों। तो ये करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये सभी का जो करप्शन के कारण है अच्छे स्टूडेंट का रिजेक्ट हो गया है रिजल्ट और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इस सिलेक्शन प्रोसीजर में बिहार बिजली विभाग के अंदर के कर्मचारी के द्वारा धांधली किया गया है और जेड नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया गया है और ख़ासकर स्टूडेंट के साथ, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जिनका स्कोर ऑलरेडी 75 के ऊपर से था। जब रिजल्ट आया नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनका स्कोर 69, 68 चला गया। किसी का तो 0.2 के चलते सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका एक पारदर्शिता होना चाहिए और इसका रिजल्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, इसका आंसर शीट और सभी का, जिससे लोगों को पता चले कि कितना करप्शन हुआ है इसके रिजल्ट में और इसके धांधली में दोस्तों। छात्रों का कहना है दोस्तों कि इस तरह का घटिया प्रोसेस के कारण उनका मेहनत बर्बाद होता है और उनका हक भी बर्बाद होता है दोस्तों। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपका जो रिजल्ट नहीं हुआ है इसके लिए आवाज़ उठाइए आप लोग। अगर आवाज़ नहीं उठाइएगा तो इस बहरे गूंगे
जो CEO है, HOD है, जो रिज़ल्ट बताते हैं, कटअप बनाते हैं, इसी तरह आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे और पुराने रीति रिवाज के तहत अभी भी ये लोग लगता है जिस तरह से कोई शादी विवाह कर रहा है कि एकदम कान पकड़ लिया है कि 1:1 का रेशियो निकालना ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बिहार दरोगा के लिए सिलेक्शन हो गया है। कमेंट करते हैं कि सर मेरा बिहार दरोगा में हो गया है तो मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्यों सिलेक्शन लूँ, और सभी एग्ज़ाम दिए थे तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, JE, JAC, उसमें रिजल्ट हो ही गया है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में स्टूडेंट का सीट खाली रह जाएगा तो उसका वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन है जिसका ऑलरेडी मार्क्स आया हुआ था 80, 75, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका मार्क्स घट गया, और जिनका स्कोर नहीं आया हुआ था उनका स्कोर बढ़ गया। आप ही बताइए, क्या यही न्याय है? क्या मेहनत करने वालों को अब सिस्टम यूं ही दबा देगा स्टूडेंट को? दोस्त, अब चुप रहने का समय गया और अब आवाज़ उठाने का समय है। आप अपना आवाज़ उठाइए और ट्वीट करिए। दोस्तों, हमें एकजुट होकर इस धांधली का आवाज़ उठाना चाहिए और सोशल मीडिया पर स्टॉप नॉर्मलाइजेशन फ्रॉड का ट्रेंड करना चाहिए। अब आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? याद रखिए, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक कोई सुनेगा नहीं फ्रेंड्स। आप अपना आवाज़ हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाएं, हर एक सोशल मीडिया, फेसबुक पे उठाएं, जिससे कि आपका आवाज़ इन गूंगे बहरे लोगों के पास पहुंच सके, बिजली विभाग के पास, और उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली क्यों किया जाता है और स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि अधिक लोगों के पास पहुँचे और आपका आवाज़ हमारे थ्रू सभी लोगों के पास पहुँचे और इसकी जानकारी सभी को हो, जिससे कि कम से कम आपका रिजल्ट में धांधली ना हो और आपका वेटिंग लिस्ट निकले और आपका जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, आपका मात्र 0.1, 0.2 के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सके, जिस कारण से आपका मे भी वेटिंग लिस्ट निकाल दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों।